नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाराणसी का नौका यात्रा करवा रही हूँ जाड़े के मौसम में। जाड़े के मौसम में सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये साइबेरियन पंछी आते हैं और पिकनिक में नौका यात्रा करने में बड़ा ही मज़ा आता है। हम लोग एंजॉय करते हैं। हम अपने ग्रुप के साथ आए हुए हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सात समंदर पार से आने वाले आकाशीय मेहमानों ने वाराणसी में डेरा डाल लिया है। जी हाँ, मैं साइबेरियन पक्षियों की ही बात कर रही हूँ। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में 1 महीने की लंबी यात्रा तय कर ये साइबेरियन पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। अस्सी घाट का सुबह बनारस मंच है, जहाँ से हम लोगों ने अपनी नौका यात्रा की शुरुआत करनी है। और आगे हमारे साथ साथ आप भी बने रहिए, देखिए और क्या क्या हम लोग मज़ेदार देखते हैं। और जाड़े के मौसम में अगर वाराणसी विज़िट करने आते हैं आप तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो करेंगे ही, एक बार नौका यात्रा जरूर कीजिए, क्योंकि ये नज़ारा बड़े मुश्किल से जाड़े में ही देखने को मिलता है जब साइबेरियन पंछी होते हैं। अभी हम इसका ना देखिए, बस बोट चलने कर लो, इसका इन पक्षियों को नज़दीक से देखने के लिए हर नौका यात्री अपने साथ दाना लेकर आते हैं। और देखिए जिस तरह ये छिटकते हुए आओ आओ करके बुलाते हैं, तो सारे पंछी नाव के एकदम इर्द गिर्द फैल जाते हैं, उड़ने लगते हैं। और ये नज़ारा सच में बहुत ही अद्भुत लगता है। हमारे साथ आप भी आनंद लीजिए। देखिए कैसे दाने को छिटक कर बुला रही हैं, और जैसे ही पानी में दाना जाता है, सारे पंछी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उड़ते हुए ही क्रम में आकर दाना मुंह में डालते हैं, फिर उड़ जाते हैं। चारों तरफ नौका के सफ़ेद पंछियों का उड़ना बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इनके आगमन के साथ ही गंगा और उनके तटों का नज़ारा ही बदल जाता है। जहाँ एक तरफ खुशनुमा मौसम के कारण गंगा के सैर करने वाले सैलानियों में खुशी की लहर तैरती रहती है, वहीं इन विदेशी मेहमानों की मौजूदगी घाटों और नदियों के सौंदर्य को और भी हसीन और दिलकश बना देती है। इस मौसम में नौका विहार करना अब तो मानो एक परंपरा सी होने लगी है, खासकर उन बड़े नावों जिन्हें यहाँ बजड़ा कहा जाता है। इसमें सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर पिकनिक मनाना जैसे इस मौसम की रीत बन चुकी है। हम भी अपनी सखियों के ग्रुप के साथ हर वर्ष इन बजरों पर पिकनिक मनाने जरूर आते हैं, और नौका विहार के दौरान इन विदेशी मेहमानों रूपी पक्षियों का दिलकश नज़ारा का आनंद भी लेते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी आनंद लीजिए। हर साल आने वाले इन मेहमानों से जहां पर्यटकों में खुशी देखने को मिलती है, वहीं विदेशी पर्यटकों एवं फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इन पक्षियों की मौजूदगी खासा मायने रखती है। सर्दियों के मौसम में वाराणसी में इन पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। इस बीच करीब 3 महीने तक साइबेरियन पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं, और गर्मियों की शुरुआत के पहले ही वापस एक लंबी उड़ान के बाद अपने देश लौट जाते हैं। इन पक्षियों के आने का सिलसिला हर वर्ष नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी माह तक
ये गंगा की लहरों में अठगेलियां करते हैं और गंगा की रेत पर ही अपने अंडे भी देते हैं। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि 4 महीने यहाँ रहने के बाद जब ये विदेशी परिंदे वापस लौटते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। सच में कितना दिलकश नज़ारा है। पानी की लहरों के साथ श्वेत पंछी अठखेलियाँ खेल रहे हैं। कभी लहरों के साथ साथ चल रहे हैं तो कभी हम लोग के सर के ऊपर भी उड़ जा रहे हैं। अचानक से झुंड आता है और फिर अचानक से शांति। बहुत ही आनंददायक ये पल है, अविस्मरणीय है। उस आनंद के लिए शब्दों की कमी हो जाती है, ऐसा ही जान पड़ रहा है। उधर दूर रेतों का सिलसिला भी दिख रहा है। ये गंगा जी के दूसरे पार रेत है। रेत में ऊंट और घोड़े की सवारी। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। रेत जिधर नजर जा रही है बस रेत ही रेत, और उसमें बड़ी तेजी से ये ऊंट बिठाकर सवारी कराते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ भी ले चलूँगी और अपने साथ आपको भी ऊँट की सवारी करवाने की कोशिश करूँगी। इस नौका यात्रा में साथ साथ सब मिलकर अंताक्षरी भी खेल रहे हैं, जिससे माहौल बहुत ही संगीतमय हो गया है। हमारे बजरे में नीचे कचरा इकट्ठा हो जाने के कारण चल नहीं पा रहा था, तो थोड़े देर के लिए किनारे पे रोक के उसके कचरे को ठीक किया जा रहा था और हम लोग इस टाइम का सदुपयोग अंताक्षरी खेलकर कर रहे थे। फिर हमारी नौका बन गई और फिर यात्रा की शुरुआत हुई। हम लोग तीव्र गति से जा रहे हैं नमो घाट तक। नमो घाट के बाद वहाँ से फिर वापस होकर इसी तट पर आएंगे, जहाँ हम लोग पिकनिक मनाएंगे और ऊँट की सवारी भी करेंगे।
इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही नमो घाट आता है, जहाँ से हम लोग का टर्निंग पॉइंट है, यानी वहाँ के बाद हम लोग वापस लौटेंगे, रिटर्न होंगे। ये देखिए हमारे ग्रुप की सबसे नटखट चुलबुली लड़कियाँ, और दोनों एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं शरारत करने का। मना करने के बावजूद यहाँ इस कोने में नाव के बैठ गई बिना किसी रिस्क के, क्योंकि इन्हें सेल्फी लेनी थी। और क्या अपने साथ जो वो तो एंजॉय कर ही रही हैं, उनकी इन हरकतों से हम लोगों का भी अच्छा खासा मनोरंजन हो रहा है। बहुत ही हमारे ग्रुप की जान है ये। पिछले साल जो मैंने ब्लॉग बनाया था नमो घाट पर, उस पे भी इन लोगों ने बहुत ही नटखट अंदाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर याद होगा। गंगा के इस पार आप देख सकते हैं कैमल है, हॉर्स राइडिंग है, ऑप्शंस अच्छे अच्छे हैं। पहले टेंट सिटी यहीं था, इस बार किसी कारणवश टेंट सिटी नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं जिसमें आप जाड़े की गुनगुनी धूप में मनोरंजन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ कैमल की सवारी की सुविधा है। हम लोग पूरे पिकनिक के मूड में हैं। नहीं, दो के बीच में एक तो बैठा लो। तीन लोग हट जाएंगे ना। बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है।
मोनिका हम आगे बैठेंगे तो पीछे नहीं, हम नहीं पीछे बैठेंगे। पीछे बैठ जाइए। आप लोग भी बैठिए इधर है। इसको आगे वाला पेपर नैपकिन नहीं है। दीदी आप लोग भी बैठेंगे। अच्छा मेरे ब्लॉग में कुछ बोलिए आप, यहाँ का कैसा लग रहा है? दीदी बनाइएगा यार। क्या मतलब यहाँ ये जो कैमल वाला है? हाँ, ये मेरा चैनल है, बताइए। ओ रीचा जी, आपका चैनल तो एज यूजुअल हमेशा बहुत अच्छा क्रिएटिव लेकर के आता है। इस टाइम हम लोग घाट के उस पार हैं और कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है डेजर्ट एरिया में आ गए हैं, जैसलमेर में आ गए हैं या डेजर्ट एरिया में। बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए ऊँट पे कैमल सवारी। बाय 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 बाय। हम लोग आ गए, वो बहुत अच्छा लग रहा है और जैसलमेर लग रहा है कि डेजर्ट सवारी कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इनका चैनल तो हमेशा ही जिंदा है। तो उस तरह से सुपर है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू रीचा जी। थैंक यू। नहीं भैया हमें। अब मैं भी बैठने जा रही हूँ ऊँट पर और पहली बार ऊँट की सवारी करूँगी। देखती हूँ क्या अनुभव होता है। देख के तो बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है, ये मज़ा आने वाला है। चलिए मेरे साथ आप भी ऊँट की सवारी का आनंद लीजिए। आप आगे पकड़ लीजिए, खड़ा होगा। दीदी आराम से, दीदी आराम से पकड़िएगा। आप मेरे को पकड़ लीजिए। चलिए पकड़ लीजिए, मेरे को पकड़ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी तरह बैठिएगा, बता दे रहे हैं। खड़ा हो जा। लौटते शाम होने लगी है, सूर्यास्त चल जा रहा है, मौसम सुहाना और हो गया है, हवा में ठंडक बढ़ गई है। अब हम लोग लौट रहे हैं। शाम होने को है और अब आपको नदी में कहीं भी साइबेरियन बर्ड्स नहीं दिखेंगे। आकाश में पतंग और पतंग ही दिख रहे हैं, पंछी सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हर घाट में अब आरती की तैयारी होने जा रही है। हम लोग अब दशाश्वमेध घाट को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। मेरे साथ साथ आप भी देख सकते हैं। ये दशाश्वमेध घाट है
और यहाँ आरती की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। और अब आपको नदी में कहीं भी साइबेरियन बर्ड्स नज़र नहीं आएंगे। हम लोगों ने सुबह 10 लौट रहे हैं। पिकनिक संपन्न हो चुका है। हमारे साथ साथ आप सब भी देखिए ये खूबसूरत नज़ारे को। अब सुबह में आपने देखा था साइबेरियन बर्ड्स कितने खूबसूरत लग रहे थे। अब अगर आप नदी की ओर देखें तो आपको बर्ड्स दिखेंगे। प्रकृति अपनी छटा बिखेरे हुए अस्ताचल को जा रहा है। अब देखो और पूरा माहौल और भी खूबसूरत हो गया है। रात के शमा में बदल गया, रात के शमा में बदल गया ये मौसम। ये शमा है सुहाना सुहाना, नशे में है सारा जहां, किसी को किसी की खबर कहाँ है। खुदा हाफिज़, जय हिंद। खुशी के पल कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। हम लोग की मंजिल आ गई। अब हम लोग यहीं पे उतर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।